कमर कस के सड़कों पर उतर रही है और उत्तराखंड आंदोलन किया, उत्तराखंड लिया। और आज सरकार उसकी हमें जो है एक किस्म से छलावा, हम ये समझ रहे कि हम उत्तराखंड लेके हम लूटे हुए बैठे हुए हैं। इनको तिरस्कार कर रखा है जिन्होंने राज लिया है। आज वो पहले भी यहाँ थे, आज दो, अभी तो उत्तराखंड राज दो, लेकिन इतने साल 24 साल राज्य को लिए हो गया। आज भी हम आंदोलन ये सड़कों पर ही धूल छाक रहे हैं। तो हम धामी सरकार से बार बार बोल रहे हैं, ये हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। अब हमें उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग, और धामी सरकार को हमने ही गद्दी पे बिठाया था, हम ही उनको वहाँ से उतारेंगे। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर जारी आंदोलन के बीच एक छोटी संख्या में ही सही एक और आंदोलन हो रहा है, और ये आंदोलन भी अपने हक हकूकों को हासिल करने का है। फर्क सिर्फ इतना है कि मूल निवास और भू कानून को लेकर पूरा उत्तराखंड एकजुट होकर खड़ा है, लेकिन इन मुट्ठी भर लोगों के लिए फिलहाल ये खुद ही अपना सहारा है, और ये मुट्ठी भर लोग हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। कोई पृथक राज्य के लिए आंदोलन में जेल गया था, तो किसी ने लाठी खाई थी। हम उस समय कर्मठ कमर कस के सड़कों पर उतर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन किया, उत्तराखंड लिया। और आज सरकार उसकी हमें जो है एक किस्म से छलावा, हम ये समझ रहे कि हम उत्तराखंड लेके हम लूटे हुए बैठे हुए हैं, हमें किसी ने लूट लिया है। हमारा जो संकल्प था वो हमें पूरा नहीं हुआ अभी तक। और हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने इतना संघर्ष किया है, तो इनको वोल्वो बसों में भी इनको होनी चाहिए, जैसे सांसद और विधायकों को होता है, तो हमारे आंदोलनकारियों को भी उसमें सीट मिलनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। इनको तिरस्कार कर रखा है जिन्होंने राज लिया है। आज वो पहले भी यहाँ थे, आज दो, अभी तो उत्तराखंड राज दो, लेकिन इतने साल 24 साल राज्य को लिए हो गया। आज भी हम आंदोलन ये सड़कों पर ही धूल छाक रहे हैं। और कुछ माता बहनें अपने बच्चों को पीछे छोड़कर सड़क पर उतरी थी ताकि उन्हें अलग राज्य उत्तराखंड मिल सके, लेकिन अब जब उन्हें अलग राज्य मिल चुका है तब भी वे आंदोलनरत है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये उत्तराखंड राज्य पाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और अब अपने हकों को पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण करे। मांग है कि आंदोलनकारियों को वो सम्मान दिया जाए जिसके वे हकदार हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कभी शहीद स्मारक पर तो कभी इंद्रमणि बडोनी चौक पर बैठकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। जिन्होंने उत्तराखंड में आंदोलन में अपनी शहादत दी, सब चीज थी, बंद रहे, जेल गए, और मतलब हम लोगों को चिन्हीकरण नहीं मिला अभी तक भी। तो चिन्हीकरण की मांगे कब से उठाई जा रही है? चिन्हीकरण की मांगे तो 2017 से पहले से उठाई जा रही। तब सरकार की तरफ से कोई मतलब आदेश आए हैं, कुछ राहत मिली आप लोग को? कुछ राहत नहीं मिल रही थी सरकार की तरफ से। चिन्हीकरण जो छूट गए हैं उनका होना चाहिए। जो छूट गए, जो आंदोलनकारी छूटे हुए, जिन्होंने राज्य के लिए, हाँ, जिन्होंने राज्य के लिए बैठे थे धरने में और जिन्होंने भागीदारी की थी, जो किन्हीं कारणों से छूट गए, जिनके पास कोई वो नहीं है ना प्रूफ, तो उनका भी होना चाहिए। कोई ना कोई प्रूफ तो चाहिए। और हम आंदोलनकारी रोडों पे धक्का खा रहे हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए, और हम पेंशन पट्टा चाहिए, हमारा पेंशन बढ़ना चाहिए। जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ उनका चिन्हीकरण होना चाहिए। उत्तराखंड हमने बनाया था कि हमें अपने राज्य में हर चीज़ का सुविधा होगा, हर चीज़ की होगी, पर हमें अपना राज्य बना के कुछ फायदा नहीं हुआ। हम पहले भी भटक रहे थे, अभी भी भटक रहे, हमारे बच्चे की कोई लाइफ नहीं है, और हम ऐसी रोडों पे हैं। आज कितना 32-34 साल हो गए रोडों पे ही भटक रहे हैं। मेन हमारे बच्चों की लाइफ नहीं है। तो हम धामी सरकार से बार बार बोल रहे हैं, ये हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। अब हमें उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग, और धामी सरकार को हमने ही गद्दी पे बिठाया था, हम ही उनको वहाँ से उतारेंगे। 1994 से अभी तक मैं आंदोलन में चलती जा रही हूँ, और मेरे लिए कोई निर्णय नहीं है, नहीं मेरे बच्चों के लिए कोई निर्णय है। यहाँ आपको अभी तक आंदोलनकारी आपको घोषित नहीं किया है कहीं? अभी तक घोषित नहीं किया, और कितनी बार मैंने कागज लगा चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक घोषित नहीं किया गया है। और नहीं मेरे बच्चों को रोजगार दिया गया। उस समय नेताओं ने हमें पकड़ के खींचा कि चलो आप आंदोलन में चलो, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, तो हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके सड़कों पे उतरे। उस समय कहा पढ़ाने से क्या होगा कि जहाँ उत्तराखंड बन जाएगा तो बच्चों के लिए रोजगार यहीं मिलेगा, लेकिन आज तक कोई रोजगार नहीं मिला। मेरी सरकार से ये लड़ाई है। तो क्या आपने कोशिश नहीं की, क्या आपने सरकार को नहीं बताया कि भाई मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ? क्या आपने कागजात नहीं दिखाए जो उसके लिए ज़रूरी हों?
मैंने कागजात भी दिखाए, जो अपने साथ में नेता लोग हैं जो आगे कागज़ बढ़ाते हैं, लेकिन वो कागज़ों का मेरे ये समझ में नहीं आया कि वो कागज़ कहाँ रखे जा रहे हैं, जो वो सरकार के पास नहीं गए। वो मैंने वकील से भी कागज़ जमा करवाए, लेकिन वो उसका कोई निर्णय मुझे अभी तक नहीं मिला जो कि मिला। राज्य आंदोलनकारियों ने कुछ दिन पहले शहीद स्मारक पर राज्य सरकार की शव यात्रा निकाली थी। उन्होंने इसके जरिए अपनी मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके बाद इंद्रमणि बडोनी चौक पर बैठकर वो फिर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आंदोलनकारी सिर्फ पेंशन और सुविधाएं पाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। ये लड़ाई राज्य आंदोलनकारी होने का सम्मान हासिल करने की भी है। सबका चिन्हीकरण होना चाहिए, सभी महापुरुषों का चिन्हीकरण होना चाहिए। जिनका स्वर्गवास हो गया है वो पेंशन लेने आएंगे या नहीं, आप ही बताओ। पर नाम तो होना चाहिए ना, इन्होंने नाम मिटा दिया है इन्होंने। तो जब सबका चिन्हीकरण हो रखा है तो तुमने महापुरुषों का चिन्हीकरण क्यों नहीं किया? जिनका स्वर्गवास हो गया वो चले गए हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में नाम तो होना चाहिए ना। मैं चिन्हीकरण के लिए कब से बैठी हूँ, 8 दिसंबर से अकेले बैठी हूँ शहीद स्मारक में चिन्हीकरण के लिए विशेष। किसी ने साथ नहीं दिया, इसलिए मीडिया वाले आते हैं, फोटो खींच के अकेले ले जाते हैं, अकेला न्यूज बना रहे हैं। हमारे पिताजी का चिन्हीकरण नहीं हुआ, रोज राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन भेजते थे, फाइल मेरे साथ में सारे एविडेंस है। चिन्हीकरण नहीं हुआ, मैं भी साथ में रहती थी, नाम है, सब कुछ है। चिन्हीकरण नहीं हुआ तो मैं उत्तराखंड की हूँ, तो मैं तो यहीं पे बैठूंगी ना। मैं शांतिपूर्वक बैठी हूँ, इतनी फाइलों के गद्दे लेके बैठी हूँ, है ना। एविडेंस सही तो होता है ना, जो कुछ होता है LIA ले जाए। मेरा चिन्हीकरण का विशेष मुद्दा है, भू कानून भी होना चाहिए, हमारा मूल निवास होना चाहिए। हम तो यहीं के हैं, उत्तराखंड के, मरना भी यहीं है, जन्म भी यहीं है, ससुराल भी यहीं है, सब कुछ यहीं है। राज्य आंदोलनकारी निराश हैं कि उनके हकों को तो मारा ही गया, बल्कि अलग राज्य उत्तराखंड जिन वजहों से बना था वो भी उन्हें हासिल ना हो पाए। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार आती जाती रहती है और अपनी जेबें भरती है और बैठी रहती है। हमें आज दो अभी तो उत्तराखंड राज्य दो नहीं कहना था, हमने इसको विशेष राज्य का दर्जा दिलाना था। हम लोग तो जहाँ थे ऊपर से नीचे आ गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। रोटी कपड़ा मकान के तक लाले पड़ गए। यहाँ के बच्चों को पलायन हो रहा है, खनन माफिया हो रहा है, जमीन का पूरा भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया सब यहाँ घुसेड़ दिए। पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हम तो सबसे पहले वहाँ मंगलोर से लेकर हरिद्वार से लेकर यहाँ तक इतने मरे, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कराए सरकार ने? उत्तराखंड में एक लड़ाई मूल निवास और भू कानून की है, और इसकी जड़ में वो लोग भी हैं, वो राज्य आंदोलनकारी भी हैं, जो आज तक अपना हक पाने के लिए कम से कम दर दर भटक रहे हैं। कई कागजात दिखाने के बाद भी उनको चिन्हित नहीं किया जा रहा है। और ये दुख जो है, ये जो पीड़ा है, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन किया, पूरा खड़ा किया और फिर उत्तराखंड हमको दिलाया, लेकिन आज वो खुद ही दर दर भटकने को मजबूर हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हमारी उत्तराखंड सरकार जिस तरह के वादे करती है, जिस तरह की घोषणाएं करती हैं, वो कितना उत्तराखंडियों के लिए सही साबित होती है, वो कितना मूल निवासियों को मिलती है, ये बड़ा सवाल बनता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली रिपोर्ट में।